चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड में पिछले महीने की 14 तारीख को कपासन में एक विवाहिता के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। मामले में मृतका के परिवारजनों की ओर से कपासन थाना में 3 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज करने के बावजूद पुलिस की ओर से किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से मृतका के परिवारजनों ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट मानव श्रृंखला बनाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सांसद को ज्ञापन सौंपा। इसके बारे में जानकारी देते हुए मृतका के भाई पिंटू राव ने बताया कि उनकी बहन अनु राव की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व कपासन निवासी दुर्गेश बावरा के साथ हुई थी और करीब 1 वर्ष तक दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चला। उसके बाद पति दुर्गेश, सास मंजू देवी और ससुर राजमल द्वारा लगातार अनु को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया और चढ़ाई हुई रकम और 7 लाख रुपए की मांग करते हुए लगातार उन्होंने अनु के साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे आहत होकर कुछ दिनों के लिए अनु पीहर मेड़ीखेड़ा आ गई और वहीं रहने लगी। वहीं 18 नवंबर को अनु का पति दुर्गेश मेड़ीखेड़ा आया और उसने अनु को ले जाने के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखकर बताया कि वह अनु को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देगा और हम अपने परिवार से अलग रहेंगे और अनु के साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। लेकिन अभी 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा नामजद आरोपियों पति दुर्गेश, सास मंजू देवी और ससुराल राजमल को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी को लेकर आज हम सभी ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और सांसद सीपी जोशी से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। नाम आपका? पुष्पा देवी। क्या हुआ था? पर घटनाक्रम क्या हुआ था? मारपीट हुई। क्या हुआ पर बताओ। मारपीट हुई, कुट्टी मारी। ये मेरे को पता नहीं, मैं तो की थी, फोन नहीं उठाया मेरी बच्ची, तो मैं रात की 2 बजे परी की तो मेरे को बुलाया होटल पाओ, मेरे घर पे भी नहीं बुलाया। से पूरा शादी के बाद एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू राव नाम है, मैं रहता हूँ और अनु मेरी रियल बुआ की लड़की है। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते रहते थे, कभी दहेज के लिए तो कभी गहनों के लिए। वो रो के वापस बार आती थी और इसके परिवार वाले उसको वापस समझा के उसको परिवार वाले भेज देते थे। हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे रहते तो इस उम्मीद में ये भेज देते कि चलो ठीक है, वहाँ अगर सास ससुर में नहीं बन लेकिन उसका पति तो अच्छा है, तो इस चक्कर में ये भेज देते थे। लेकिन फिर भी इनके ये काफ़ी सालों तक ये मनमुटाव चलता रहता था, ये दहेज के प्रति और वो गहनों के प्रति। जब लास्ट मौके पे 14 तारीख को जब उसकी डेथ हो गई थी, उससे जस्ट 2 दिन पहले वो हमारे घर पे भी आई थी, मिलके भी आई थी। मेरी बुआ ने भी रोका था कि बेटा मत जा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मत जा, लेकिन उसने बोला नहीं माँ मैं जाऊँगी, मैं घर संभालूंगी, कब तक अपन डर के जिएंगे, डर के मरेंगे, मुझे तो मेरा घर संभालना है। तो इस उम्मीद से वो वापस चली गई। उसके बाद इनको घर वालों ने इनको कॉल किया अनु को, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। ये सुबह से लगा कि शाम तक कॉल करते लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर इनको भी ऐसा अनकम्फर्टेबल फील हुआ कि यार कॉल नहीं उठा रही बच्ची। इन्होंने इनके पावड़े को कॉल किया, उनके रिलेशन वालों को कॉल किया। उन्होंने बोला कि हमको सीधा जेल में डाल दो, तुम्हारी बच्ची नहीं मिल रही है। लेकिन उनको ऐसा प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया कि भाई नहीं मिल रही तो हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी हम भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे नहीं, भाई नहीं मिल रही है तो आप पुलिस में जाके हमको बंद करवा दो। तब काफ़ी टाइम हो गया, तो रात के 2 बजे वहाँ से निकले हमारे गांव से। निकलने के बाद जब इन्होंने जांच पड़ताल करी तो इनके जैसे घर में गए और अनु सीधी फांसी पे लटकी हुई मिली। पता ही नहीं, ये बोला अब क्या रहा? उसका ये है कि 14 तारीख को जब उसकी डेथ हुई, उसकी जांच पड़ताल कपासन के जो पुलिस थाना है वहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी तक कोई हमारे ना तो सुनाई हुई है, ना उस पर कोई निष्पक्ष जांच हुई है। हम जब भी उनके पास जाते हैं कि हमारे केस में क्या बात चल रही है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो हम वो एक ही लाइन में बोलते हैं हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, हम बिकाऊ नहीं है, हम पे भरोसा नहीं है क्या, ऐसी बात करके हमको धमका के वापस रिटर्न करते हैं। भाई तुम्हें अगर ज़्यादा हम पे भरोसा नहीं तो इस केस को ट्रांसफर करा लो, इस केस को ट्रांसफर कर लो। अगर हम पे भरोसा नहीं है, हमारी ईमानदारी पे आपको शक है और नहीं हो तो अगर तुम्हें शिकायत करनी तो कर देना, किसे नहीं कर रहा हूँ तो मेरी शिकायत कर देना। लेकिन ये नहीं कि हमको प्रॉपर तरीके से जवाब दे के बेटा चल रहा है, क्योंकि उनको सारे गवाह, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टाम्प वगैरह सब कुछ पुलिस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। पुलिस वालों की तरफ से ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं आया कि हम आपकी तरफ से आपकी बेटे के लिए हम ये सबूत इकट्ठा किया। हम जब भी जाते हैं बस एक ही सांत्वना देते हैं कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छे सबूत लो, अच्छे बस बोले